नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज आरपीएससी ने जो है चारों पेपर जो है आरएएस मेंस 2021 के वो पेपर डाल दिए हैं। इनकी कॉपी अपलोड कर दी है आरएएस मेंस 2021 की। और उसके अंदर जो 4 पेपर है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अंदर फर्स्ट पेपर जो था हिंदी का जो 120 मार्क्स का, उसके अंदर जो सबसे पहले देखिए 50 मार्क्स में इसमें संधि थी। संधि में बात करें तो पहले में था देवी प्लस अवतरण, दूसरा था शीर प्लस ओदन, थर्ड था नी प्लस स्नात, चौथा द दिक प्लस गज। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था विक्रमाब्द, द्विशिकेश, प्रमाण और कोणार्क, इनमें संधि विच्छेद लिखना था। थर्ड था निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तथ्य प्लस मैं, मात्र प्लस आज्ञा, प्रति प्लस छाया, शरत प्लस ज्योत्सना। फोर्थ क्वेश्चन था कि निम्नलिखित उपसर्गों के योग से दो दो शब्द बनाइए, औ और अधि। पांचवा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पृथक कीजिए, अभिज्ञ, पर्याय, प्रतीक्षा और अत्यल्प। छठा क्वेश्चन था निम्नलिखित प्रत्ययों का संयोग करते हुए दो दो शब्द बनाइए, इल और हार। सातवां क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय पृथक कीजिए, श्रद्धालु और कनौती। आठवां क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों में दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, पक्षी और स्वर्ण। नौवां था निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए, सखी और उन्नति। 10वां था कि विलोम शब्द बताने थे, दंड का, रित का, समास का और ग्राह का। 11वां था विलोम शब्द बताने थे, विधि सम्मत, तिरस्कार, संश्लेषण और अनिर्वचनीय का। 12वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित युग्म शब्दों का अर्थगत अंतर बताइए, षष्ठी और षष्ठी, तर्क और तक्र। 16वां था कि युग्म शब्दों का अर्थगत अंतर लिखिए, क्षति और क्षिति, आभरण और आमरण। 14वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द लिखो, जो व्यक्ति बहुत बोलता हो, विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़ना। 15वां क्वेश्चन था कि दिए गए वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए, धरती का वह भाग जिस पर कुछ भी उत्पन्न न हो। दूसरा था कि अपने प्रति किए गए उपकार को न मानने वाला। 16वां क्वेश्चन था कि शुद्ध करना था प्रज्वलित, गणमान, उत्तीर्ण और नुपुर। 17वां था कि शुद्ध करने के लिए लिखना था चंद्रमौली, संग्रहित, शुश्रूषा और पश्चाताप। 15वां था शुद्ध करके इस वाक्य को लिखना था, वसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता है, दानवीर राजा ने अपना सारा धन साधु को बांट दिया। 19वां था कि वाक्य शुद्ध करना था, वह अपना भाग्य कोस रहा है, यह दुखद घटना जब कोरोना का प्रभाव चूहों और था तब घटी थी। 20वां था कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए, खेला खाया होना, घर सिर पर उठाना। 21वां था निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग लिखिए, बारह बाट होना और धूल उड़ाना। 22वां था कि लोकोक्तियों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग लिखिए, भेड़ की लात घुटनों तक और घर के पैरों को तेल का मलिदा। 22वां क्वेश्चन था कि लोकोक्तियों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग लिखिए, ओछे की प्रीत बालू की भीत और नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नो ब्याह। इसके अलावा 24वां क्वेश्चन था, इसके अंदर अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों को समानार्थक हिंदी शब्द में परिभाषित है, जुडिशियल इंक्वायरी और रैंडम। और 9वां था ट्रांसक्रिप्शन और ओवरसाइट। इसके बाद में ये एक जो था निम्नलिखित अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देते हुए 1/3 संक्षेपण कीजिए, साहित्य और वाङ्मय में जो कुछ हमें प्राप्त है वह मानसिक समृद्धि है। ये एक जो था पैराग्राफ था, इसको संक्षेप में लिखना था। इसके बाद में निम्नलिखित पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए, हिंसा बुरी चीज़ है पर दासता इससे भी बुरी चीज़, 10 नंबर का था। इसके बाद में था जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से प्रयुक्त प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखें जिसमें जैसलमेर जिले में स्थापित 16 संयंत्र विषयक विवरण हो, 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन था कि नगर विकास न्यास भरतपुर के अधिशासी अभियंता की ओर से सेवर के पास नाले पर पुलिया बनवाने के लिए निविदा सूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, 10 नंबर का मार्क्स इसका क्वेश्चन था। उसके बाद में था दिए गए अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना था, ए लैंग्वेज इज समथिंग इन
significantly greater than grammar and philosophy. It is the poetic treatment of genuine of race. इसका बताना था अपने को, हिंदी में अनुवाद करना था। इसके बाद में भाग सी जो था 20 मार्क्स का, उसमें था कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर जो है 250 शब्दों में निम्न लिखना था। राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव, सोशल मीडिया बनाम निजता, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग, दशा और दिशा। ये 20 नंबर का जो है आपको निबंध लिखना था। इसके बाद में जो है यूनिट जो सेकंड थी 80 नंबर का इंग्लिश का, तो इसमें था पहला जो 10 मार्क्स था तो आइडेंटिफाई द एरर एंड रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। इटली इज एन यूरोपियन कंट्री। रमेश गुप्ता इज ए MBBS। द आइलैंड वाज uninhabited except of ship. Divide the money between you and all. Did Sohan scratch your card? 120 miles are too far to travel. Made so this far south. Let her told to write here. I asked her as to whether she would have a cup of tea. What you would like to drink. उसके बाद में सिमिलर मीनिंग लिखना था। इंसोलेंट, रूड या पोलाइट। एंडोर्स, डिस्क्रेडिट या अप्रूव। अपोजिट लिखना था। डिस्क्रीट, प्रूडेंट या ऑब्स्ट्रूजिव। डेप्थ, एक्सपर्ट, अमेच्योर। रीराइट, चूजिंग द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मीनिंग। द आर्मी गोट disgraced and gave upon before the opponent. I am going to have a cat nap या dog nap. Right, you are cooking lunch. Select the correct phrase word. Rewrite the following sentence. He was sitting besides me when I was eating the cake. He was confident that he would clear his exam. Write the one word. A diplomatic representative of country to another country, showing independence in thoughts and action. इसके बाद में रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पैराग्राफ को पढ़ के जो है आंसर देना था। 10 नंबर के थे, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन। और उसके बाद में ये था कि इनको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। बाल अपचारियों के पुनर्वसन के लिए सक्रिय न्यायिक और सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है। मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज़्यादा खुश होना नहीं जानता। उत्तर पुस्तिका में यथासंभव संक्षिप्तकर का प्रयोग ना करें, वह पूर्ण रूप लिखें। कवि ने उर्मिला के चरित्र में एक स्त्री के दर्द और विरह की वेदना को बहुत सुंदरता से उकेरा है। विद्यार्थियों में असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता का कारण उनकी ये भावना है कि उनके विचारों और आकांक्षाओं की बहुधा उपेक्षा की जाती है। उसके बाद में जो है प्रीशी राइटिंग था, ये आपको दिया है लिखने के लिए। इसको 1/3 लेंथ में इसको प्रीशी राइटिंग लिखना था। उसके बाद में राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड में। ये थे द वर्क फ्रॉम होम कल्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन फार्मिंग। इनमें तीनों से एक पे लिखना था। उसके बाद में इलेबोरेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इन अप्रोक्सीमेट 150 वर्ड। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, नो मैन शुड बी कंडेम्ड अप अनहियर्ड। उसके बाद में राइट ए लेटर टू द जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर, ड्राइंग अटेंशन टू द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द नो वर्क नो पे, कंपेलिंग अबाउट द बैंक एम्प्लॉय हु वेंट ऑन स्ट्राइक ऑन 20, 21, 22 जनवरी। राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिसर्च यू हैव डन इन इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल इन योर सिटी इन अबाउट 150 वर्ड। ये लिखना था, ये क्वेश्चन था। ये भी पेपर शानदार था दोस्तों, और पेपर का लेवल इसका भी अच्छा था। और ऑन एन एवरेज इसमें भी जो है 90 to 100 जो है मार्क्स कट ऑफ रहने के आसार हैं। तो हम आशा करते हैं कि चारों पेपर में जो है ऑन एवरेज जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग सभी को मिला के जो है 350 मार्क्स कट ऑफ जो रहने के आसार हैं। सभी को हमारी तरफ से मेंस क्वालिफाई के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।